हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल भी। आज का टॉपिक है ही उत्तर प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ में से और नदियों में हमने कल इस पर चर्चा किया था। आज पर धसान नदी है, इसका ये देखिए उद्गम पहले क्या है, नदी है, फिर उद्गम स्थल है, सहायक नदी है, फिर विशेष तथ्य। उससे जो टॉपिक क्या है, धसान नदी है, उसका उद्गम स्थल क्या है, बेगमगंज, रायसेन मध्य प्रदेश में। और फैक्ट क्या है इसमें, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ललितपुर के तीन तरफ जो है किससे घिरा है, एमपी से घिरा है। हमीरपुर के निकट ये बेतवा नदी में मिल जाती है। टोंस, तमसा जिसे कहते हैं, तारमाकुंड, कैमूर पहाड़ी जो है, ये पब्बर और आसन, ये क्या सहायक नदी है। ये नदी अपने मार्ग में कई सुंदर जलप्रपातों का निर्माण करती है। प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। कौन केन है, ये अहिरगवां, कटनी मध्य प्रदेश। ये सहायक नदी कौन कौन है, सोनार, उर्मिल, पाटर और कोपरा। ये प्रदेश के बांदा जिले तथा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ये उत्तर प्रदेश के बांदा में ही चिल्ला गांव के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। सोन, ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में। ये रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोमल जो है मध्य प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। पटना के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन, सोन नदी। और रिहंद नदी, ये मतिरंगा पहाड़ी, ये सरगुजा, ये छत्तीसगढ़। महान, मोरनी, सूर्या, गागर, गोबरी क्या हैं, ये सहायक नदियां हैं। और फैक्ट देखिए, छत्तीसगढ़ से निकलकर ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और यहीं चौपन के समीप सोन नदी में मिल जाती है। हिंडन, ये शिवालिक पर्वतमाला के उद्गम स्थल है। धमोला, यह पाँव धोई, शीला या नागदेव। उत्तर प्रदेश में ये सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत तथा गाजियाबाद से बहती हुई दिल्ली से कुछ दूरी पर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। कौन, गंगा नदी किनारे कौन कौन बसता है, कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं एवं बिठूर। यमुना नदी में मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी एवं हमीरपुर। गोमती, लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी एवं सुल्तानपुर। राप्ती, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। ये रामगंगा, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई एवं बिजनौर। सरयू, अयोध्या, गोंडा, सीतापुर, बहराइच एवं बलिया। हिंडन, सहारनपुर, गाजियाबाद एवं मेरठ। सई, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर। सोनभद्र की बसा है। ठीक, ये कह उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात और अवस्थित कहाँ है। शबरी जलप्रपात चित्रकूट में है। सिद्धनाथ दरी जलप्रपात और विधाम जलप्रपात, लखनिया दरी जलप्रपात एवं चूना दरी जलप्रपात कहाँ है, ये मिर्ज़ापुर में है। राजदरी, देवदरी जलप्रपात चंदौली में है। मुखा जलप्रपात सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें ये ताल, कौन कौन झील और ताल ये अवस्थित। फुलहर झील,
गोमती नदी का उद्गम स्थल है। फुलहर झील कहाँ? गोमती नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ? पीलीभीत में है, अवस्थित है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है। करेला व इतौजा झील कहाँ? लखनऊ में है। अलवारा झील कहाँ? कौशाम्बी में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ? कृत्रिम झील सोनभद्र में है। बेंती अजगरा व नैया झील कहाँ? प्रतापगढ़ में है। रामताल मेरठ में है। सौज झील मैनपुरी में है। मदन सागर महोबा में है। सागर ताल बदायूं में है। पार्वती वारगा ताल गोंडा में है। बखरा झील संत कबीर नगर में है। मोती झील कानपुर में है। बड़ा ताल शाहजहाँपुर में है। भरुआ सागर झांसी में है। नौ झील मथुरा में है। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है। चितौरा झील बहराइच में है। बहराइच को क्या कहा जाता है? ऋषियों का स्थान कहा जाता है। सैयद सलार मसूदी गाजी का यहीं जो क्या है दरगाह है। सुरहा ताल बलिया में। बलिया क्यों फेमस है? बलिया से ही कौन? चित्तू पांडे और मंगल पांडे यहीं से 1857 में क्या थे? यहीं के रहने वाले थे ये लोग, इनकी पैदाइश से। ठीक। और देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज संबंधी नदी जिला। हिंडन बैराज कहाँ? हिंडन नदी पर है, गाजियाबाद में। नरौरा बैराज गंगा बुलंदशहर में है। लवकुश बैराज गंगा में, ये भकानपुर में है। अफजलगढ़ बैराज रामगंगा बिजनौर में। हरेवली बैराज रामगंगा बिजनौर में। खो बैराज खो में जो है बिजनौर में। मध्य गंगा बैराज गंगा बिजनौर में है। गोमती बैराज गोमती लखनऊ में है। गिरिजा बैराज घाघरा बहराइच में है। शारदा बैराज शारदा लखीमपुर खीरी में है। सुहेली बैराज सुहेली लखीमपुर खीरी में है। बाढ़ गंगा बैराज राप्ती सिद्धार्थनगर में है। सरयू बैराज सरयू बहराइच में है। राप्ती बैराज राप्ती श्रावस्ती में है। अदवा बैराज करमनाशा मिर्जापुर में है। आगरा बैराज यमुना नदी किनारे आगरा में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन बांध हैं? देखिए संबंधित नदी पर परीक्षा बांध कहाँ? बेतवा पर झांसी में है। रोहिणी बांध रोहिणी में जो ललितपुर में है। अर्जुन जो है महोबई में है। अर्जुन नदी पर जो अहरौरा गरई मिर्जापुर में है। गोविंद सागर शाहजहाँ ललितपुर में है। शारदा सागर चौबा पीलीभीत में है। गढ़वा चित्रकूट में है। धंधरौल घाघरा सोनभद्र में है। मेजा बेलन मिर्जापुर में है। ओबरा रिहंद सोनभद्र में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बहुत सोनभद्र में है। माता टीला बांध जो है कहाँ? बेतवा नदी पर ललितपुर में है। जरगो बांध जरगो मिर्जापुर में है। कनहर सोनभद्र में है। राजघाट बेतवा ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खनिज कौन कौन खनिज हैं? देखिए चूना पत्थर मिर्जापुर में सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र अब सोनभद्र कहाँ और मिर्जापुर कहाँ? ये देखिए बार बार मैप इस वजह से बार देखना हमें। जितने हम सब मैप देखेंगे बार हमें क्या होगा? मैप कभी याद रहेगा। कहाँ पर है चूना पत्थर? मिर्जापुर में सोनभद्र में है। मिर्जापुर में सोनभद्र यहाँ पर है। देखिए मिर्जापुर सोनभद्र, देखिए सोनभद्र मिर्जापुर दोनों जगह में चूना पत्थर पाया जाता है। डोलोमाइट भी मिर्जापुर सोनभद्र में बादा पाया जाता है। बादा कहाँ है? बादा है चित्रकूट के बगल में। देखिए ये बादा है। ठीक। और कोयला सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र भी हमने बता दिया। सोनभद्र क्या है? सोनभद्र 4 स्टेट से लगा। सोनभद्र कितने स्टेट से लगे हैं? बिहार से भी, झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से भी और MP से भी। 4 जिले क्या है? 4 इससे लगा है। ठीक।
और क्या रहेगी। अब ये देखिए जी, पहले कौन कौन जो है ये बना है। पहले छत्तीसगढ़ बना कि झारखंड बना कि पहले उत्तराखंड बना, पहले क्या बना। ये जो है ध्यान सब इसको जो है बनाया गया, किस आर्टिकल के द्वारा बनाया गया जो है, संशोधन करके जो है कौन, किस आर्टिकल के द्वारा जो किसी राज्य के सीमा क्षेत्र, हाँ सीमा क्षेत्र किसी स्टेट के नाम में चेंज किया था, किस आर्टिकल के द्वारा है, किसमें ये बात की गई है, इसको भी देखिए हम। और देखिए इसको जो चेंज किया गया, पहले कौन बनाया गया। अब हम लोग देखिए एग्ज़ाम देते हैं ना, कौन एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी नेट का देखते हैं, कौन एग्ज़ाम देते हैं हम ही लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, कौन एग्ज़ाम देंगे इसे, यूजीसी नेट का देखते हैं एग्ज़ाम हम लोग। तो इसी को क्या करना, चेंज कर देना, हमें CUG कर देना, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, ठीक। यूजीसी ना, तो इसी को क्या करना है, चेंज कर देना, ठीक है। यूजीसी को सी को चेंज कर देंगे हम, यहाँ यू की जगह पे सी की जगह पे यू ले आएंगे, क्या हो जाएगा, सी की जगह पे किसको ले आएंगे हम, ठीक है। सी को क्या, हाँ यूजीसी है, यूजीसी को क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे ले आएंगे तो CUG हो जाएगा। तो सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड, जी से झारखंड, ठीक है। ये देखिए ट्रिक। अब ये ट्रिक जो है आप जो है, और एक चैनल जो है हमारे चैनल एक्सपर्ट के चैनल है, वो कौन, स्टडी विथ एक्सपर्ट, स्टडी विथ एक्सपर्ट है, इस चैनल पर देखेंगे तो और इससे ज़्यादा जो है ट्रिक है, वो हिंदी है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, ठीक। और जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी, और इससे जो है कि इससे और आपको जो है सीखेंगे, अब ट्रिक भी सीखेंगे और जो है, ठीक, जो कॉन्सेप्ट भी और क्लियर भी होगा इसमें, और जो है सरल तरीके से भी इस चैनल पर वो बताया जा रहा है, ठीक है। आप उस पर जो है देखें, स्टडी क्या देखना है, हमें यही देखना है, स्टडी विथ एक्सपर्ट पर, स्टडी विथ एक्सपर्ट पर ये चैनल देखिए, इस पर और जो है सरल तरीके से आसान तरीके समझा करके ट्रिक के जरिए से भी और बताया जाता है, ठीक है। स्टडी विथ एक्सपर्ट। अभी हमने बीएड का एग्ज़ाम दिए, अब देखा बीएड के में जो है कम से कम इस चैनल के ज़रिए से 12-13 क्वेश्चन जो है हमने सोल्यूशन किया जो है, इस चैनल से जो बड़ा प्रॉफिट हो मैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक। और देखिए कोयला कहाँ, सोनभद्र में पाया जाता है, बॉक्साइट का बांदा चित्रकूट वाराणसी एवं ललितपुर में, हीरा के बांदा है मिर्ज़ापुर में, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में, सोना कहाँ, ललितपुर में सोनभद्र में पाया जाता है, एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में झांसी में पाया जाता है, रॉक फास्फेट ललितपुर में बांदा में पाया जा रहा है, तांबा ललितपुर में पाया जाता है, गलास में सिलिका सैंड प्रयागराज बांदा चित्रकूट झांसी में चंदौली में पाया जाता है, एंडेलुसाइट सोनभद्र मिर्ज़ापुर में, डायस्पोर झांसी ललितपुर हमीरपुर महोबा में, सेलखड़ी हमीरपुर झांसी, सिलखड़ी कहाँ से, इसके पहले टाइम जो प्राचीन काल में कहाँ लाया जाता था, ये यात्रा किया जाता है, इसके बारे में सर्च करिए हम, सेलखड़ी, जिप्सम झांसी एवं हमीरपुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में, ग्रेनाइट बांदा झांसी ललितपुर हमीरपुर महोबा एवं सोनभद्र में पाया जाता है, लोएस्क ललितपुर में, चाइना कले बांदा सोनभद्र में, फायर कले मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, सैंड स्टोन मिर्ज़ापुर में, कैल्साइट मिर्ज़ापुर में, फेल्सपार झांसी, पाइराइट सोनभद्र, कापर पाइराइट, ठीक है। इसको कापर पाइराइट जो है आयरन पाइराइट, इसको हम देखिए कापर पाइराइट के तो क्या होता है, बार बार इसको पूछा जाता है, कापर पाइराइट CuFeS2, ठीक है। कापर पाइराइट का फार्मूला क्या होता है, केमिकल CuFeS2, ठीक है। कापर पाइराइट की वो है, बार कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक। और देखिए इस तरीके से जो है एग्ज़ाम पॉइंटर जो है आरोप परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए संभावित प्रश्न क्या है,
नासिक अभिलेख संबंधित है कहाँ से? गौतमी पुत्र सातकर्णी से। नासिक कहाँ है? इसको सर्च करिए हम, नासिक कहाँ है। हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है किस? खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। गिरनार अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से। लकुलिश संबंधित है पाशुपत से। नागार्जुन संबंधित है शून्यवाद से। भद्रभाव संबंधित है जैन धर्म से। मक्खलीपुत्र गोशाल की स्थापना की थी आजीविक संप्रदाय की। वो शासक जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी? धर्मपाल ने। चंदेल वंश के शासकों का कालक्रम क्या है? यशोवर्मन, धंग, विद्याधर और कीर्तिवर्मन। आदिवरा की उपाधि धारण की मीर भोज ने। इब्न बतूता निवासी था मोरक्को का। मार्को पोलो निवासी था इटली का। अब्दुल रज़ाक संबंधित है फारस से। नूनिस निवासी था पुर्तगाल का। वो चिश्ती संत जिसे चिराग देहलवी कहा जाता है नासिरुद्दीन को। वो शासक जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने। बाबर का क्या किया था? बाबर के बारे में देखिए, बार बार वो चर्चा में रहता है। बाबर ने क्या किया? पहली पानीपत का जो है जीता उन्होंने इब्राहिम लोधी से। कौन? 1526 में। फिर 1527 में खानवा का ये भी जीता। फिर 1528 में चाय चंदेरी का। 1529 में घाघरा का। 1530 में क्या किया? इसका डेथ हो गया। एक तरीके की क्या किया? पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। 26, 27, 28, 29, 30। ठीक, देखिए इस तरीके से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय किया। बुद्ध, धम्म, संघ। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। बार बार ये विद्रोह पूछे थे। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। वो शासक जिसने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। राज्य अपहरण की नीति अपनाई लॉर्ड डलहौजी। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित थे लॉर्ड कॉर्नवालिस से। कोका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। वीडी सावरकर द्वारा रचित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी। कौन? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। रुद्रगांशु मुखर्जी द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858। SB चौधरी द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859। वे प्रांत जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंत्रिमंडल नहीं बना। बंगाल और पंजाब में। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की थी 1836 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 ईस्वी में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1843 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। ऋग्वेद है स्रोत में प्रार्थनाओं का संकलन। ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर बना हुआ है द्रविड़ शैली में। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाली स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। कुषाण राजवंश के सिक्कों की धातुएं हैं स्वर्ण एवं ताम्र की। गुप्त राजवंश के सिक्कों की धातुएं मिली थी स्वर्ण एवं रजत में। सातवाहन राजवंश के सिक्कों की धातुएं मिली थी शीशा एवं तांबा में। कलचुरी राजवंश के सिक्कों में धातुएं थीं स्वर्ण, रजत एवं ताम्र की। ठीक,
और जो है आइंदा हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।